हेलो गाइस। आज का टॉपिक है स्टैगफ्लेशन, जो कि इन्फ्लेशन की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। स्टैगफ्लेशन होता क्या है, ये जानने से पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि स्टैगफ्लेशन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1939 टू 1945 के बाद विश्व के अनेक देशों का तेजी से विकास हुआ। वहीं दूसरी ओर 1973 के बाद अधिकांश औद्योगिक देशों को एक नए प्रकार के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इन देशों में इन्फ्लेशन रेट बहुत ऊंची हो गई, यानी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और दूसरी ओर आर्थिक विकास की गति रुक सी गई। आर्थिक विकास रुकने लगा और अर्थव्यवस्था में काफ़ी बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। अर्थव्यवस्था में सुस्ती यानी कि रिसेशन का पीरियड आ गया। इस प्रकार की स्थिति को व्यक्त करने के लिए जॉन मेनॉर्ड कीन्स ने स्टैगफ्लेशन की अवधारणा का प्रयोग किया। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि स्टैगफ्लेशन होता क्या है। स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग प्लस फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का अर्थ, स्टैग का अर्थ है स्टैग्नेशन, और इन्फ्लेशन का मतलब है, फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन। स्टैग का मतलब है स्टैग्नेशन, फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन। इन दोनों को मिला के बना है इन्फ्लेशन की अवधारणा। इन दोनों को मिला के बनाई गई है। यानी स्टैगफ्लेशन में एक ओर तो आर्थिक विकास में स्थिरता आ जाती है और दूसरी ओर मुद्रास्फीति की दर काफी तेजी से बढ़ने लगती है। अब हम ये जान लेते हैं कि स्टैगफ्लेशन से संबंधित मुख्य बातें क्या हैं। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में होता क्या है। स्टैगफ्लेशन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब स्टैगफ्लेशन का पीरियड आ जाता है तो इस अवस्था में मुद्रास्फीति और सामान्य बेरोजगारी दोनों एक साथ पाई जाती हैं। यानी एक ओर इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ती हुई होती है और दूसरी ओर बेरोजगारी भी ऊंची होती है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का मिक्सचर स्टैगफ्लेशन में पाया जाता है। स्टैगफ्लेशन की दूसरी विशेषता है कि इसमें रिसेशन और इन्फ्लेशन की मिलीजुली अवस्था पाई जाती है। इसमें एक और इन्फ्लेशन होता है, दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में गिरावट आने लगती है, सुस्ती आने लगती है, यानी कि रिसेशन का पीरियड आ जाता है। इस अवस्था में एक और इन्फ्लेशन और दूसरी ओर रिसेशन दोनों एक साथ रहते हैं। तीसरी विशेषता ये है कि इस अवस्था में कीमत बढ़ती है, मजदूरी की दर बढ़ती है, उसके बावजूद भी बहुत से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, वे बेरोजगार ही रहते हैं। अगली विशेषता है स्टैगफ्लेशन की कि इस अवस्था में उत्पादन ज़्यादा होता है, उपभोग उतना नहीं होता है, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन की स्थिति बनी रहती है और बहुत सा माल अनबिका पड़ जाता है, अनसोल्ड पड़ा रहता है। यानी कि इस अवस्था में उत्पादन उपभोग से ज़्यादा होता है, यानी कि डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, सप्लाई एक्सेस होती है। अब स्टैगफ्लेशन के संबंध में मुख्य बात यह है कि स्टैगफ्लेशन की धारणा को मुख्य रूप से विकसित देशों के साथ में जोड़ा जाता है, जहां पर आर्थिक विकास की दर इन्फ्लेशन रेट से बहुत ऊंची होती है। जो स्टैगफ्लेशन की अवधारणा कीन्स ने प्रस्तुत की है, इसका संबंध मुख्य रूप से विकसित देशों से होता है। और विकसित देश यानी कि वो देश जहां पर आर्थिक विकास की दर इन्फ्लेशन की दर से बहुत ऊंची होती है। मुख्य बात यह है कि जो विकासशील देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, उनकी समस्या कुछ अलग ही प्रकार की होती है।
इन देशों में बेरोजगारी स्थायी रूप से पाई जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वित्तीय साधनों के अभाव में हो नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास करने के लिए, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधन इस प्रकार से जुटाए जाते हैं कि मुद्रास्फीति यानी कि कीमत वृद्धि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि स्टैगफ्लेशन में एक ओर तो आर्थिक स्थिरता आने लगती है, यानी कि आर्थिक विकास की दर रुक सी जाती है, और दूसरी ओर इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ती है। इस स्थिति को खींचने का है स्टैगफ्लेशन। थैंक यू।